दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 43 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। 43 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों टाइफाइड से शरीर का जो है आंत प्रभावित होता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टाइफाइड जो है ना किस बैक्टीरिया से होता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये परियोजना दोस्तों महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है ना। इसका कंप्लीट नाम यही होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है। तो दोस्तों ग्रेनाइट जो है ना ये अग्नेय चट्टान में पाया जाता है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ग्रेनाइट विद्युत का कुचालक है या सुचालक है, मतलब इंसुलेटर है या कंडक्टर है, तो ग्रेनाइट दोस्तों ये विद्युत का जो है कंडक्टर होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन है। सबसे विशालतम रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। इसकी शुरुआत दोस्तों मार्टिन लूथर ने की थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसमें संकलित है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोस्तों ये आनंद मठ में संकलित है। और वंदे मातरम की रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी आपको बताना है। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा था, पहला भारत का और दूसरा अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का, ठीक ना। ये चीज़ें याद होना चाहिए। और रविंद्रनाथ टैगोर जी दोस्तों एशिया के जो है ना प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक ना, जिसे उसकी रचना गीतांजलि के लिए जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है। दोस्तों अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक जो है SO2 एवं NO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन को किसने हराया था। दोस्तों हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था। उरी पन बिजली परियोजना किस राज्य में है। दोस्तों उरी पन बिजली परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था। दोस्तों भारत में मुद्रा प्रणाली जो है ना ये 1957 ईस्वी में जारी हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां कौन है। दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां नर्मदा एवं ताप्ती है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। दोस्तों नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जलियांवाला बाग घटना के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते और देखिए जलियांवाला बाग घटना से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए किस आयोग की गठन की गई थी, तो हंटर आयोग की गठन की गई थी, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में दोस्तों फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पुलकेशियन द्वितीय किससे पराजित हुआ। तो पुलकेशियन द्वितीय दोस्तों ये नरसिंह वर्मन से पराजित हुआ। किस देश का संविधान अलिखित है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, जैसे भारत का संविधान लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों नासिक जो है ना ये दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों दोहरी नागरिकता दी जाती है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मॉन्टेग्यू चेसमफोर्ड सुधार कब हुआ था। तो ये सुधार दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में कब किया गया था। तो ये सत्याग्रह दोस्तों 1917 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। 3 कठिया पद्धति के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रास बिहारी बोस जी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी, ठीक ना। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार होता है? 2 बार। इसका सही आंसर होगा 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व क्या है? दोस्तों हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज जो तत्व है ना, ये है लोहा, ठीक ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन में दोस्तों लोह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा बेथलहेम में, ठीक ना, बेथलहेम में, ठीक ना। इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है? तो ये विवाद दोस्तों लॉर्ड रिपन से संबंधित है, ठीक ना। और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। शिमला सम्मेलन कब हुआ? ये सम्मेलन दोस्तों 1945 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? शिवाजी के संरक्षक दोस्तों दादा कौन देव थे, ठीक ना। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा दोस्तों बाजीराव द्वितीय था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो ये खेल दोस्तों 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? तो ये खेल दोस्तों कनाडा में हुआ था, ठीक ना। दीन इलाही की स्थापना कब की गई? दीन इलाही की स्थापना दोस्तों 1582 ईस्वी में की गई थी, ठीक ना। किसने की थी? तो अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? ये दोस्तों बांसुरी से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना दोस्तों सतलज नदी के किनारे स्थित है। भारत का ज्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? तो भारत का ज्यादातर व्यापार दोस्तों समुद्र मार्ग से होता है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट दोस्तों ये सिकंदराबाद में स्थित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आप सभी जानते हैं कमल। गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था, ठीक है ना। सो थैंक यू दोस्तों।